नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज के मुद्दे में बात होगी हिमाचल के पर्यटन की। हम कहते हैं कि हिमाचल स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। यहाँ प्रकृति भरपूर है और कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जैसे कि धौलाधार की पहाड़ियां, अटल टनल, खजियार झील जैसी हिमाचल की कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग जाना पसंद करते हैं। लेकिन लोगों को उन टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए कनेक्टिविटी का क्या हाल है, कनेक्टिविटी की क्या व्यवस्था है। हम हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हम कनेक्टिविटी के बारे में भी सोचते हैं, उसे और बेहतर करने के बारे में सोचते हैं, वो भी बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। हिमाचल में एयर स्ट्रिप्स या लैंडिंग पैड कितनी बेहतर व्यवस्था में है या कितने ज्यादा हैं। रेलवे की अगर हम बात करें तो हिमाचल के कितने हिस्सों तक पहुंच गई है। सड़कें कितनी बन पाई हैं या जितनी भी हैं उनकी क्या स्थिति है। आज के कार्यक्रम का मुद्दा यही है, यानी कि कनेक्टिविटी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो हैं अनिल कांत जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और पर्यटन विशेषज्ञ भी हैं, और साथ ही साथ हमारे स्थानीय संपादक हमारे साथ जुड़े हैं विजय पुरी जी। नमस्कार सर, आप दोनों का ही स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। नमस्कार गौतम। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और सवाल मेरा आपसे यही है कि हम पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने की बात करते हैं, पंख देने की बात करते हैं, लेकिन क्या जितने पर्यटन क्षेत्र अभी हमारे पास हैं, क्या उनका पर्याप्त तौर पर लाभ उठाया जा पा रहा है? क्या पर्याप्त टूरिस्ट को वहां तक पहुंचाया जा पा रहा है? कनेक्टिविटी पर्याप्त है हमारे पास? बिल्कुल मतलब कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में विदेशों से भी ज्यादा अच्छे पर्यटक स्थल हैं। लेकिन हमारे पास समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमें जो है उसकी कनेक्टिविटी के बारे में हमारी कोई भी सरकार, चाहे पिछले 15-20 साल की बात करें, तो किसी भी सरकार ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। हम्म। हमारे पास चाहे कुल्लू मनाली का, चाहे रोहतांग का एरिया है, चाहे लाहौल स्पीति का एरिया है, चाहे किन्नौर का एरिया है, चाहे धर्मशाला, मैक्लोडगंज, चाहे शिमला, हम्म। तो हमारे पास सिर्फ 3 एयरपोर्ट हैं। हमारे पास कनेक्टिविटी के 3 साधन हैं। 3 साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन जो अगर देखा जाए तो वो सड़क मार्ग है। हम्म। सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। वायु मार्ग में हमारे पास 3 एयरपोर्ट हैं। तीनों एयरपोर्ट में शिमला का एयरपोर्ट है, एक कुल्लू मनाली का एयरपोर्ट है, तीसरा हमारा कांगड़ा का एयरपोर्ट है। लेकिन हमारे जो एयर कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी में अगर हम फ्लाइट की टिकट की बात करें तो सारी की सारी हमारे दिल्ली से फ्लाइट शुरू होती है। हम्म। और दिल्ली से अगर शिमला आना हो, दिल्ली से अगर कुल्लू आना हो, दिल्ली से अगर धर्मशाला जाना हो, तो हमारी जो 10 से 20 हजार के बीच में जो टिकट रहती है। जी। जबकि अगर आपने दिल्ली से केरला जाना हो, दिल्ली से गोवा जाना हो, दिल्ली से कर्नाटका जाना हो, दिल्ली से आपने किसी डेस्टिनेशन पे जाना हो, चाहे साउथ में जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 7 हजार के बीच में टिकट मिल जाती है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे कोविड काल के बाद जो है लेह लद्दाख का टूरिज्म जो है इतना बढ़िया चला है कि क्योंकि वहां पे 50 से ज्यादा फ्लाइट आनी शुरू हो गई थी। हम्म। और आजकल भी अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो श्रीनगर के लिए दिल्ली से जो है कम से कम 68 फ्लाइट्स हैं। 68 फ्लाइट्स का मतलब यह है कि अगर एक फ्लाइट में 40-50 लोग भी जाएंगे तो कितने लोग वहां जा रहे हैं। और हमारे पास तीनों डेस्टिनेशन धर्मशाला, शिमला और कुल्लू मनाली में एक एक फ्लाइट जो है एक दिन में बड़ी मुश्किल से आती है, वो भी अगर मौसम साफ है या उनका फ्लाइट में लोड पूरा बन जाए। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी ये रहती है कि हमारी एयर कनेक्टिविटी एयरपोर्ट होने के बावजूद भी जो है बहुत पुअर है, जिसकी वजह से हमारे पास क्लीन जो अच्छा टूरिस्ट है वो नहीं पहुंच पा रहा है। जी। जो लंबे मार्ग जैसे शिमला से मनाली और शिमला से दिल्ली और मनाली से दिल्ली जो है कम से कम जो है 12 से 14 घंटे का रास्ता है। तो 12 से 14 घंटे के लिए जो बाई रोड जो है अच्छा पर्यटक नहीं आ पाता, वह चाहता है कि उसे नजदीक से नजदीक को फ्लाइट मिल जाए। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो रोड जो जो क्लाइंट आता है, जो हमारा पर्यटक आता है, वह हमें जो बाई रोड आता है। दूसरी हमारी रेल, हमारी जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी हमारी परवाणु से शिमला और दूसरी जो पठानकोट से जोगिंदरनगर है। जोगिंदरनगर वाली हमारी जो वाया कांगड़ा होते हुए, वाया चामुंडा होते हुए, वाया बीलिंग होते हुए जो है जोगिंदरनगर तक आती है, लेकिन उसकी तरफ हमारी सरकार का अभी तक ध्यान नहीं गया है। जबकि परवाणु से शिमला वाली जो हमारी रेल लाइन है उसके ऊपर काफी गौर किया गया। उसके कुछ जो है स्पेशल उसके लिए जो है डब्बे चलाए गए, कुछ उसकी हेरिटेज भी उसको बनाया गया, कई तरह से उसके ऊपर काम किया गया। जबकि रेल कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया जा सकता है हिमाचल प्रदेश में खासकर। रही तीसरी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी हमारे पास जो है 3 डेस्टिनेशन हमारे मेन है, जहां पे जो है शिमला, धर्मशाला और अपना कुल्लू मनाली। अभी तक देखा जा रहा है कि इस पे जो है रोड्स पे जो काम कर रही है, सिर्फ हमारी जितना हमारा पर्यटक आ रहा है उसका 90% पर्यटक जो है वॉल्वो बसों में आ रहा है, और 10% पर्यटक जो आ रहा है वो कमर्शियल टैक्सी या अपनी प्राइवेट गाड़ियों में आ रहा है। हमारी सड़कें 2 डेस्टिनेशन की ठीक हो गई हैं। परवाणु की शिमला हमारा 4 लेन तकरीबन तैयार है, और मनाली से स्वारघाट जो चंडीगढ़ तक चलता है वह भी तकरीबन हमारा जो 90% बन चुका है।
अभी पठानकोट से मनाली वाला जो रोड है वो अभी उसे वक्त लगेगा। लेकिन इसमें अभी हमारी पिछले कई सरकारों के अगर आपको ध्यान होगा तो कोशिश रहती है कि हम पर्यटन को बढ़ावा दें, पर्यटन को बढ़ावा दें। हम्म। लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, अच्छे होटल बन जाते हैं, अच्छे क्लब बन जाते हैं, अच्छे कई तरह के स्पॉट बन जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं। लेकिन पर्यटक को यहाँ तक लाया कैसे जाए, उसके ऊपर किसी सरकार का अभी तक ध्यान नहीं किया है। हमारे पास हम्म। सिर्फ जो पर्यटक आ रहा है वो 80 या 90% पर्यटक जो वॉल्वो बसों में आ रहा है, जो एसी बसें हैं, बहुत कंफर्टेबल बसें हैं। हम्म। लेकिन वह बसें सभी की सभी जो है निजी हैं। हिमाचल पर्यटन के पास शिमला से दिल्ली केवल एक या दो बस चलती हैं, और हिमाचल पर्यटन के पास दिल्ली से मनाली के लिए भी केवल एक या दो बस चलती है, और वैसे ही धर्मशाला के लिए एक या दो बस चलती है। जो आप जानते हो, जो मंडी में जो दिल्ली में मंडी हाउस जो हमारा हिमाचल भवन है वहां तक वो जाती है। हम्म। उसके अलावा जो है कम से कम दिल्ली मनाली रूट पर 100 के करीब वॉल्वो जो है सीजन मेजर टूरिस्ट सीजन में रोजाना आती है। हम्म। और दिल्ली से धर्मशाला भी तकरीबन जो है 50 से 60 बसें वॉल्वो की जो है जाती है। इसी तरह भीड़ जाती है, इसी तरह शिमला जाती है। कहने का मतलब रोजाना हिमाचल में कम से कम 300 बसें वॉल्वो की जो है एसी बसें, वॉल्वो जैसी एसी बसें जो है हिमाचल में रोजाना एंटर कर रही है। मजबूत जो चीज है वो कनेक्टिविटी है कि आखिर कनेक्ट जो है वो कैसे किया जा सके। मैं विजय सर के पास जाना चाहूंगा। विजय सर, हम बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र को पंख लगाने की, लेकिन लोगों को जी। ही नहीं पहुंचा पा रहे। अनिल जी ने बताया कि आखिर क्या व्यवस्था है। हाल जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि ऐसे हैं कि टूरिस्ट ही नहीं पहुंच पा रहे हैं जो अभी हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो कहां से पंख लगेंगे विजय सर? देखिए गौतम, ये हिमाचल का दुर्भाग्य भी मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं होने के बावजूद भी ना तो हम यातायात के सारे मार्ग जो हैं वो डेवलप कर पाए हैं। जी। और ये परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि जो विदेशी पर्यटक है वो तो तकरीबन नाम मात्र ही हिमाचल में आता है। हम्म। अब आप देखिए, कुल्लू की जो एयर स्ट्रिप है उसको 1980 के दशक से हम सुन रहे हैं कि इसके विस्तार की योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन आज तक आप देखिए, लगभग जो है 40 साल से तो हम सुन रहे हैं कि कुल्लू की एयर स्ट्रिप को जो है उसका विस्तार किया जाएगा, लेकिन हम्म। आज तक वहां बड़े जहाज नहीं उतर पाए हैं। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 80 के दशक में कुल्लू एयर स्ट्रिप पर कई विमान उतरा करते थे। और ऐसा ही एक विमान जो है वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी उतारा था। उनकी ये लास्ट फ्लाइट कुल्लू की थी। हम्म। लेकिन वो सारे के सारे जो है उस वक्त ये सारे चीजें उसको ध्यान नहीं दिया गया। ये हम्म। हिमाचल का सौभाग्य है कि कश्मीर में आतंकवाद है, और कश्मीर के आतंकवाद को देखते हुए हिमाचल में पर्यटक आ रहे हैं। हम्म। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं कांगड़ा एयरपोर्ट की या शिमला एयरपोर्ट की, हम्म। इसकी भी वही समस्या है। यहाँ छोटे प्लेन उतरते हैं और छोटे प्लेन का किराया इतना अधिक है कि जैसा अभी अनिल ने बताया, वो हम काठमांडू पहुंच जाते हैं, थाईलैंड पहुंच जाते हैं, हम्म। तो इतने ज्यादा किराया खर्च करके कोई नहीं आना चाहता। अब रेल विस्तार की बात करिए तो रेल विस्तार में 50 किलोमीटर से भी कम जो है रेल का विस्तार हुआ है हिमाचल में जब से हम आजाद हुए हैं। हम्म। और आजादी के बाद से लेकर शिमला कालका रेल लाइन पर 1 किलोमीटर भी आगे तक रेल लाइन नहीं बिछाई जा सकी, जबकि अंग्रेजी हुकूमत ने 6 साल के अंदर अंदर शिमला कालका रेल लाइन को बना दिया था। हम्म। मंडी जोगिंदरनगर पठानकोट रेल लाइन की स्थिति यह है कि यहाँ सालों से राज्य सरकार भी मांग कर रही है और स्थानीय लोग भी मांग कर रहे हैं कि इस रेल लाइन को ब्रॉडगेज किया जाए, जिसकी संभावनाएं हैं, लेकिन कभी इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया। अब तीसरी कनेक्टिविटी है सड़क की। सड़क का सफर इतना थकाऊ है कि आप दिल्ली से जब चलते हैं तो मनाली तक पहुंचते पहुंचते आप टूट चुके होते हैं, शिमला तक पहुंचते पहुंचते आप टूट चुके होते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हम पर्यटन के नाम पर इन तीनों चीजों की खामियों के चलते हम ए ग्रेड का पर्यटक यहाँ पर ला ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पास जो पर्यटक आते हैं वो एक भीड़ है, उस भीड़ से जितना मुनाफा हमारे को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और आप देखें कि विदेशों में या राजस्थान में देखें तो राजस्थान में ए ग्रेड का टूरिस्ट जाता है, जिससे जो है राजस्थान गवर्नमेंट को भी फायदा होता है और वहाँ जो होटल व्यापारी है या पर्यटन व्यवसाय से लोग जुड़े हुए हैं उनको पूरा लाभ मिलता है। और इसके विपरीत हिमाचल में भीड़ तो आती है, आंकड़ों में हम ये कहते हैं कि मनाली में इतने करोड़ लोग पहुंचे, शिमला में इतने करोड़ लोग पहुंचे, उससे हिमाचल को मिला क्या या हिमाचल के लोगों को क्या मिला? हिमाचल के लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। और हमने कोरोना काल में देख लिया कि
एक सीजन हम लोगों का नहीं चला तो यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों की कमर टूट गई, क्योंकि वो उनका गुजारा ही होता है। अगर एक ग्रेड ग्रेड के पर्यटन को यहाँ डेवलप करना है और पर्यटकों को लाना है तो उसके लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। इसके लिए रेल विस्तार भी जरूरी है, हवाई पट्टियों का विस्तार भी जरूरी है और हमारा सड़क विकास भी जरूरी है। और इसके लिए नए एयरपोर्ट तलाशने होंगे। पिछले 5 साल से पूर्व भाजपा सरकार थी और जो ये नारा देती रही और बोलती रही कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी का निर्माण हो रहा है, मंडी में स्थान का चयन हो गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज तक जमीन पर, कागजों पर कुछ नहीं हुआ है। हिमाचल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी की भी जरूरत है ताकि विदेशियों को लाया जा सके। गग्गल एयर स्ट्रिप जो है, थोड़ा सा उसको मैं यूं कहूंगा कि वहां पर क्राउड रहता है, वो भी पर्यटन के नाम पर नहीं, वो सिर्फ क्राउड आता है वहां पर धर्मगुरु दलाई लामा के नाम पर, जो उनसे मिलने के लिए आता है और वो विदेशी पर्यटक उसमें ज्यादा होता है और वो पैसा खर्च कर सकते हैं इतना कि अधिक किराए को भी वो अफोर्ड करते हैं और वो आते हैं। लेकिन अदरवाइज हिमाचल सरकार और भारत सरकार ने हिमाचल पर्यटन के लिए कोई खास कुछ किया हो ऐसा दिखता नहीं। तो किसकी नाकामी है सर? क्योंकि भुगत तो हिमाचल की जनता रही है, तो किसकी नाकामी कहें कि आखिर इन तमाम चीजों को जिनको इम्प्रूव किया जा सकता था इतने सालों में, वो आज तक इम्प्रूव नहीं हो पाए? विजय सर। देखिए, उसमें मैं कहूंगा कि नाकामी जो है, सबसे पहले तो हम हिमाचल सरकार की कहेंगे। हिमाचल सरकार की नाकामी ये कहेंगे कि हिमाचल सरकार जोरदार ढंग से अपने मुद्दों को ना तो भारत सरकार के समक्ष रख पाई, ना ही खुद पूरा किया। ये एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, हम जब 40 साल की बात कर रहे हैं तो इस साल में, इतने 40 सालों में अनेकों सरकारें बदली हैं। उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, उसमें कांग्रेस की सरकारें भी रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जब जैसे पिछली सरकार भाजपा की थी राज्य में और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, इसी प्रकार अनेकों अवसर ऐसे आए जब राज्य में कांग्रेस की सरकार रही और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन हिमाचल की मांग को तब भी नजरअंदाज किया जाता रहा। हिमाचल के लिए पर्यटन की जो संभावनाएं तलाशी जा सकती थी वो नहीं तलाशी गई और उसकी वजह से आज हिमाचल जो है, हिमाचल का पर्यटन जो है वो एक तरह से बदनाम हो चुका है और हिमाचल पर्यटन के लिए बलि दे रहा है। उसका मैं कारण ये आपको बताऊं कि हिमाचल में जो पर्यटक आता है, जैसे उनमें से अनेकों पर्यटक या अनेकों लोग ऐसे हैं जो हिमाचल में अवसर ढूंढते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। आज जैसे कि कुल्लू को जो हमारी देवताओं की घाटी मानी जाती थी, वो देश के अन्य भागों में और विश्व में भी, मैं यूं कहूंगा विश्व में भी काले सोने की घाटी के नाम से जो है वो चमक चुकी है। आज उसकी कुल्लू घाटी की पहचान काले सोने की घाटी के नाम से होती है। वहां चरस के धंधे को लेकर लोग जो है, चरस के धंधे को लेकर एक बड़ा माफिया सक्रिय है। ये हिमाचल ने कुर्बानी दी है हिमाचल पर्यटन के नाम पर। यहाँ हिमाचल में अगर हम आपको तस्वीर पेश करें तो हर साल सैकड़ों जो है मामले आते हैं देह व्यापार के। ये हिमाचल ने कुर्बानी दी है। हिमाचल की संस्कृति जो है उसको मिटाया गया है और मिटाया जा रहा है पर्यटन के नाम पर। और इसके विपरीत यदि हिमाचल सरकार जो है वो तीनों सड़क, हवाई पट्टी और यातायात की बेहतर सुविधाएं देता, पर्यटन के नए क्षेत्रों को तलाशता, वहां पर कनेक्टिविटी जो उपलब्ध करवाता, तो हिमाचल में बहुत बढ़िया पर्यटक आ सकते थे। क्योंकि हिमाचल के कई क्षेत्र आज भी अछूता है और जो अभी तक है, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ये भी आज पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लोग यहाँ आना चाहते हैं, पर हिमाचल सरकार और भारत सरकार की अनदेखी का परिणाम है कि हिमाचल का पर्यटन धीरे धीरे करके डूब रहा है। और इस बीच में यदि कश्मीर चल पड़ा और कश्मीर से आतंकवाद खत्म हुआ तो हिमाचल को पर्यटकों के लाले पड़ जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ और ऐसा होटल व्यापारी भी और स्थानीय लोग भी कहते हैं। क्योंकि जब भी विकास की बात आती है, आधारभूत संरचनाओं की बात आती है, तो फिर वही खजाना खाली जैसे बयान जो है वो सुनने के लिए मिलते हैं। तो सबसे बेहतरीन जो विजय सर ने चीज़ बताई कि जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ें संभल जाएं तो बेहतर है। बाकी मैं अनिल जी के पास दोबारा जाना चाहूँगा। अनिल जी,
क्या संभावनाएं हैं अभी भी हिमाचल के पास पर्यटन के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए? क्योंकि इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें वो एक अलग ही मुद्दा हो जाता है, लेकिन पर्यटन एक ऐसा मुद्दा है कि हिमाचल का हर कोना खूबसूरत है। उसे अगर पर्यटन की नजरों से देखा जाए तो बहुत ज्यादा हिमाचल की सरकार को कमाई हो सकती है। आप इस पर क्या कहेंगे? गौतम जी, अगर देखा जाए तो हमारी जो नई हिमाचल में कांग्रेस की सुप्रीम सरकार बनी है, इनकी प्राथमिकताओं में जो है पर्यटन जो है सबसे ऊपर है। हम्म। तो शुरुआत में इन्होंने कहा था कि हम पर्यटन से भी राजस्व कमा सकते हैं, हम्म। लेकिन इसमें सबसे पहले जो है इन्हें यह करना होगा कि हमारे जो है पर्यटकों को हिमाचल में कैसे लाया जाए। हम्म। आपको याद होगा 90 के दशक में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली एयरपोर्ट पे रोजाना सुबह से शाम तक 8 से 10 फ्लाइट्स आया करती थी। हम्म। शिमला में भी 3-4 फ्लाइट्स आया करती थी रोजाना। उसमें जैक्सन एयरलाइंस थी, वाई रूट की एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस की लाइन थी, अर्चना एयरवेज थी, बहुत सारे जहाज आया करते थे। हम्म। लेकिन अब सिर्फ एक जहाज हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, वही जहाज जो है शिमला चला जाता है, वही जहाज मनाली आ जाता है, हम्म। और जो है 1-2 फ्लाइट्स एक्स्ट्रा जो है हमारी जो गगन एयरपोर्ट पे उतरती है। हम्म। तो नंबर 1 तो हमें ये करना होगा कि हमें जो है इनके किराए कम करके जो है इनके जो है दिन के चक्कर बढ़ाने होंगे, जैसा कि 90 के दशक में सारा दिन जहाज उतरा करते थे। हम्म। उससे क्या होगा, हमारे पास जो है अच्छा ए ग्रेड का टूरिस्ट भी आ जाएगा। हम्म। नंबर 2, हमें जो है अपनी रेल के जो संसाधन है, बहुत से लोग हैं जो मैदानी इलाकों के हैं, वे बसों में सफर नहीं कर पाते, वह वॉल्वो में सफर नहीं कर पाते, उनकी तबीयत खराब होती है। तो उन लोगों के लिए हमें रेल की सुविधा जो है बेहतर करनी होगी। और बेशक हम उनके लाइन हम उसकी बड़ी नहीं कर सकते, लेकिन हमें उन्हें कंफर्टेबल करना पड़ेगा, उन्हें अच्छी हमें संसाधन देने पड़ेंगे, अच्छी साफ सुथरी करनी पड़ेगी, ताकि लोग जो है पहाड़ों में रेल का अलग मजा लेके जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। तीसरी बात है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी सरकारें आई गई, पिछली गई, सभी लोगों ने, किसी ने, हर सरकार ने कोशिश की कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पिछली सरकार ने तो नई राहें नई मंजिलें करके एक बहुत बड़ा जो है योजना बना के उसने 5 साल तक चलाया, लेकिन हमें उसमें कुछ खास दिखाई नहीं दिया। सबसे पहले इसमें यही करना चाहिए कि जो हम हिमाचल प्रदेश में सड़क मार्ग से पर्यटकों को आसानी से कैसे पहुंचाएं। अगर हम आसानी से पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश से पहुंचा सकते हैं, तो हमारा जो है पर्यटन जो है अपने आप जो है तरक्की करेगा, अपने आप ग्रोथ करेगा, और हमारी बेरोजगारी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। हमारे जैसे ही हमारा पर्यटन चलता है तो हमारे जो है संसाधन जो है टाइट हो जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जैसे ही अगर हम सड़क मार्ग से हिमाचल में आने वाले पर्यटन के लिए, जैसा कि J&K में कुछ साल पहले हुआ करता था कि उन्होंने जो है आने वाले पर्यटकों के लिए तकरीबन जहाज से भी और बाई रोड से भी टैक्स में काफी रियायत की थी। अभी हिमाचल प्रदेश में जो जहाज से टिकट लगती है उसके ऊपर भी दुनिया भर का टैक्स लगता है। यदि आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसका टैक्स जो है लगभग 28% से भी ऊपर जाता है। तमाम जो है वो समाधान है जिन पर अगर काम किया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। सो आज का ये मुद्दा बहुत ज़्यादा अहम रहा है और बहुत ज़्यादा खास रहा है। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम वैल्यूएबल जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया। तो अगर मैं बात करूं कि इस वक्त ये बहुत बड़ा और हिमाचल से जुड़ा हुआ मुद्दा है कनेक्टिविटी का, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जो चीज आपके पास है पहले आप उसे संभालिए, उसे तराशिए और उसके बाद जो है वो आगे की ओर कदम बढ़ाइए। हिमाचल की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र अभी भी बहुत सारे हैं हिमाचल के पास, या कहा जाए कि पर्यटन क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा उम्दा, बहुत ही खूबसूरत और काफी संभावनाएं इस क्षेत्र में हैं। लेकिन जरूरत है कनेक्टिविटी की, इंप्रूव करने की उसे, क्योंकि जो कनेक्टिविटी अभी है वो पर्याप्त नहीं है। तीनों ही क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें, चाहे फ्लाइट्स हो, रेलवे हो, सड़क हो, वो पर्याप्त नहीं है। साफ तौर पर सरकार को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, योजनाएं पेपर से धरातल पर उतारने की जरूरत है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर पहुंचे और उसके बाद जो है जो आजीविकाएं चलती हैं लोगों की, जो रोजगार से जुड़े हैं, जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी आजीविका बेहतर हो, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और साथ ही साथ प्रदेश सरकार की आर्थिकी बेहतर हो, ताकि पूरे के पूरे प्रदेश का विकास हो सके। फिलहाल के लिए आज के इस मुद्दे में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की बड़ी खबरों के लिए, खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।